darlings, welcome back to our channel. We are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. थोड़े दिन पहले मैंने अपने Instagram and we had put it in the community post of YouTube that we are going to be doing a Q&A with our viewers, whatever they want to know more about us. So आज हमारा video is all about that. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, तो उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चन. हाँ, so what we basically done, एक दो जो 4-5 सिमिलर क्वेश्चंस थे उसको हमने एक क्वेश्चन लिया जो सिमिलर चीजें आंसर कर रहा है. So we've tried to do that because we didn't want the video to be too long. Correct. Jatin Shah has written all the questions here, so now he's going to tell. पहला सवाल है अपर्णा के लिए. Was it difficult to adjust in Jain family and you faced any issues? Jain family per se, I did not face any issue because इनकी जो family है वो बहुत ज़्यादा they believe a lot in Jainism, but जो भी घर आता है, like I have come, there are a couple of other bahus who've come who are not Jains, so they don't बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी impose नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं इसलिए तुम्हें ये करना है. They tell us, all the elders tell us this is how we do, and because हम उनसे इतने क्लोज हैं कि हम कुछ चीजें कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं they don't feel bad about it at all. तो पर से I haven't really come to a कट्टर जैन फैमिली जो बोलते हैं, तो it's never been difficult. और जो चीजें उससे बड़ों को खुशी मिलती है वो वैसे भी हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं because we like to do things that connects us as family, whether it's Jain or any other. करेक्ट. और फैमिली में मतलब कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, अपने अपने हिसाब से सब लोग रहते हैं, लेकिन जैसे अपर्णा ने कहा कि सब मिलजुल के रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. और पहले से ही दादाजी का मोटो चला आ रहा है कि सबको साथ लेके चला करो. सो थैंकफुली अपर्णा भी जब जैन फैमिली में आई तो उसकी भी थिंकिंग ऐसी थी और मेरी भी ऐसी थिंकिंग है. सो चल रही है गाड़ी हमारी. चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट भी आपके लिए है. अच्छा. मैं बताता हूँ, आपको पूछता हूँ. बताया नहीं. हाउ डिड यू डील विद इमोशनल ट्रॉमा ऑफ डिवोर्स एंड हाउ यू ओवरकम इट? अच्छा, ये क्वेश्चन किसी व्यूअर ने पूछा है. उसकी फैमिली या उसकी सर्कल में किसी का चल रहा है तो वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप कैसे मोटिवेटेड रहे, आप कैसे पॉजिटिव रहे. और okay. So I don't know, many of the viewers don't know this probably, that I separated with my husband and in 7 days my father passed away and Ashrika was only 6 months old that time. तो honestly मुझे ना इमोशनली वो चीज प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 11th आई केम बैक होम आफ्टर द सेपरेशन, 16th पापा पास्ड अवे, आई हैड अ छोटू सा बच्चा इन माई हैंड. तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला प्रोसेस करने के लिए. आई बिकेम वेरी मैकेनिकल. आज देखो कि मम्मा यहाँ है, मी एंड माई ब्रदर बोथ ऑफ अस वी बिकेम वेरी मैकेनिकल. मम्मा है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर इमोशनली. आश्रिका है, उसको अभी देखना है. आई हैड सेपरेटेड, बट मेरा पूरा प्रोसेस ऑफ डिवोर्स टुक ऑलमोस्ट एन ईयर. सो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिकॉज वी वांटेड द बेस्ट फॉर आपको. तो मुझे बहुत ज़्यादा एज सच ट्रॉमेटाइज्ड फील ही नहीं हुआ बिकॉज मुझे कुछ उस टाइम फील ही नहीं हो रहा था. मैं बहुत मैकेनिकल हो गई थी. एंड सेकेंड, kind of upbringing that my father has given me, and because I've been from hostel, we are kind of very good with handling situations. तो उसके बाद जब मैं चीज़ें प्रोसेस हुआ, जब चीज़ें when I came and started staying alone with Ashrika, तो it was difficult, but I feel if I have survived without my father, there's nothing on earth that I can't survive other than that. तो अब जब भी आगे भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या आई हैव दिस डिवोर्स का थिंग्स गोज ऑन इन माई माइंड, तो मुझे लगता है जब पापा के बिना रह रहे हैं तो और कुछ तो सभी संभल जाएगा. एंड थैंकफुली इट्स हैपेंड लाइक दैट. सो या, फॉर द व्यूअर जिनके रिलेटिव या फ्रेंड इज गोइंग थ्रू दिस, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड आवर हस्बैंड्स, मोस्ट ऑफ अस मेक आवर हस्बैंड्स आवर लाइफ. They are a part, very important part of our life, but they are not our life. In case something happens with him, I cannot die na if we don't stay together. एक space मेरा बहुत important चला जाता है मेरी लाइफ से, but मेरी लाइफ नहीं जाती है. So that remains the same with him, Ashrika, my mom, my father. बहुत important parts जाते हैं, but मेरी लाइफ नहीं जाती उससे. So that's what everybody has to know. Important parts, but nobody should be your life. ये सवाल है मेरे लिए जो मैं ही पढ़ रहा हूँ. What do you like and dislike in Aparna? आगू
लैपटॉप ले आओ, उसमें से सब जो डिसलाइक चीजें वो पढ़ता जाता हूँ मैं। लेकिन पूछा आपने लिस्ट बना रखी है? लेकिन सवाल ये है कि मुझे एक ही बोलना है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि आपको क्या क्या चीजें बुरी लगती हैं। हाँ बता दो, वो भी बता दो, कोई बात नहीं, हो तो व्यूअर्स को जानना ही होगा। उसके लिए मुझे अलग एक 50 मिनट का ब्लॉग बनाना पड़ेगा। बॉल खराब कर दूंगी आपके। सो लाइक एंड डिसलाइक बहुत ही काइंड है अपर्णा एक्चुअली। जो जैसा मैंने पहले बताया था, सबको साथ में लेके चलने वाला जो नेचर है अपर्णा का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसा होता है, फैमिलीज टूट जाती हैं बहुत सारा। मैंने देखा है कि जब शादी होकर जब लड़कियां घर आती हैं तो फैमिली से रिलेशन टूट जाता है, फ्रेंड से टूट जाता है। लेकिन यहाँ इस केस में मेरे से ज़्यादा कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है अपने फ्रेंड्स कजिन पे, लेकिन अपर्णा बोलती नहीं ऐसे नहीं, हम बड़े हैं घर के, तो हमको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। तो अपर्णा की ये क्वालिटी मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए। एंड डिसलाइक, आपको डिसलाइक, लैपटॉप खोलो, एक अलग ब्लॉग बनेगा 50 मिनट का डिसलाइक। खुश अब आपको आइए बाल खींचना। अब डिसलाइक क्या है, जैसे दीदी का फोन बज गया, एक फोन बंद करो। किसका फोन है? आपको? अच्छा आपका है। अब डिसलाइक ये है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि एक कहावत है, जहाँ 2 आदमी एक साथ नहीं, जहाँ 11 आदमी एक साथ रह सकते हैं, वहाँ 2 औरतें एक साथ नहीं रह सकती। ये बहुत पुरानी कहावत है जो हम मम्मी दादी सुनाती करती थी कभी कभी। वो ऐसा क्या, बर्तन खनकना और वो क्या क्या था, वो जब कट कर दें। तो डिसलाइक कैसा हो, जैसे हमारे कभी झगड़े होते हैं, सब में होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे शाम को झगड़ा हुआ, रात को हुआ, दिन में हुआ, अगले दिन फिर मुझे लगता है कि अब बातें भूल के अपन आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में जब तक मतलब वो खींच तान के 3, 4, 5 दिन जब तक नहीं निकल जाएंगे, जब तक वो क्या बात थोड़ी गड़बड़ चलती रहती है हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मली कोई भी लड़ाई होती है तो एक चाय इज ऑल इट टेक्स, ही मेक्स अ चाय एंड इट गेट्स सॉर्टेड। 2 या 3 चीजें जो मैंने शादी के पहले ही बहुत क्लियरली समझा दी थी कि ये चीजें मैं नहीं हैंडल कर पाती, जब वो होता है तो फिर तो मतलब there's no end to that because I can't take certain things. रामायण और महाभारत का जो जंग थी वो एक ही साथ होती है। चलिए अगला सवाल है जो हम दोनों के लिए है, आर यू प्लानिंग टू गेट अ पेट? Get a Pet. अच्छा, Pet. get a pet. Get a pet. आपको पीछे से आपको पीछे से थम्स अप कर रही है। No, we're not planning to get a pet because मेरा और जतिन का ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहता है। And second, Ashrika is going next year to the hostel. So if we bring a pet, assuming Aku के संग वो close होगा और वो घर पे रहेगा, so when Ashrika goes, वो एक emotional void I feel pets को भी आता है। And when we are traveling, we don't like to leave, like I don't like to leave Ashrika with maids. I don't depend on maids for my child. I don't think मैं pets पे भी depend करूँगी. So we will get a pet. I love having a pet. I would love to have a pet, but in our older age, when we are set in one house, we don't want to travel. That is when probably we फिर जहाँ मैंने पंगा किया वहाँ छू कर देगी मेरे ऊपर। यही तैयारी में है। हाँ, मेरे डॉगी को एकदम ट्रेन कर देंगे मैं और आपको। अगला सवाल पढ़ना के लिए, Why didn't you plan second baby after getting married to Jatin? मुझे honestly when I was in my 25-26, which is when I was already married elsewhere, मुझे बड़ा वो था कि मैं तो होम मेकर रहने वाली हूँ और मेरे 3 बच्चे होने वाले हैं। I had this vision. मुझे 2 बोले थे आपने? 3 मुझे ऐसा था जब मैं जयपुर में थी। अच्छा। तो तब मुझे ऑब्वियसली हम होम मेकर्स ही बनने वाले थे बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग वैसी थी और आई वाज लाइक और 3 बच्चे मेरे होंगे। आई डोंट नो व्हाई। So, but when I got married to him, situations changed and I still wanted to have 2 kids that time. So when I got married, I told him I want to have another kid. But he was very sure for 2 reasons. He said, एक तो अभी already we have a daughter. Let's give the best to her. Same thing when he discussed with his mother also. My mother-in-law also told him कि एक बच्चा है उसको best दे दो, अभी don't plan another one. And second thing, my mother-in-law and Bapuji, his grandfather, had also said कि अगर अपर्णा के संग boy आता तो we would have definitely said कि भाई एक और बच्चा प्लान कर लो, but अब लड़की आ गई है तो इसके आगे हमें कुछ चाहिए ही नहीं. So basically it was their family decision which, and one more thing, I was 32 when we got married, na? 32 or 33 when we both got married. So he said आपका already, I was 23 when I got married before. So already वो वाला मेरा 10 years were quite a waste in my life. So he said यार अब 33 में प्लान करोगे और मैं मेट्स पे डिपेंड नहीं करती हूँ with my child. So he said 33 to again 6-7 साल जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा होगा 4-5 साल का, 37-38 हो जाएंगे तो we'll turn into our 40s by the time we'll start living our life. So which made a lot of sense and I'm happy that, because I was very emotional, but he made that
logical sense in our life, and that's why we didn't plan another kid. Yes. How I become a successful actor and how I convince my parents. बहुत ही सही सवाल पूछा है जिसने पूछा है। देखिए सक्सेसफुल तो अभी भी मैं नहीं बोलूँगा ऐसा, क्योंकि बिकॉज क्या होता है एक्टिंग में या फिर बिजनेस में ऐसा होता है हर दिन आप नई चीज़ें सीखते हो, तो वो जो सीखने की चीज़ें हैं वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और मुझे वो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल वाले वर्ड समझ में नहीं आते। मतलब जितना मुझे लगता है एक्टिंग से सीखते रहो उतना कम है, लेकिन पेरेंट्स को मनाने में बहुत टाइम लग गया था। इट टुक ऑलमोस्ट 4 months टू कन्विंस माई फैमिली कि मुझे एक्टिंग करनी है। सिर्फ मेरे दादाजी थे जिन्होंने बोला कि बेटा जो करना है वो कर लो। तो 4 महीने लगे समझाने में कि प्लीज़ करने दो, और समझाने के बाद जब उन्होंने हाँ बोला तो सिर्फ 4 महीने ही दिए कि अगर 4 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो बादशाह की मंडी में आके काम करना पड़ेगा, जो हमारा गेहूँ का काम है। सो लकीली टाटा सफारी का ऐड मिल गया, फिर बजाज प्लेटिना, किट कैट, और कंटिन्यूसली एड्स भी अच्छे मिले, टीवी शोज भी अच्छे मिलते गए। सो उसके बाद एंड ऑफ द डे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। उनको बड़ा मज़ा आता था और हमारा बेटा एक्टर है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है एक्टिंग स्क्रीन के सामने करने में। सो या विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। ओके, अगला सवाल दोनों के लिए। हैबिट्स यू फाइंड मोस्ट वियर्ड इन ईच अदर। मोस्ट वियर्ड इन ईच अदर, मतलब पहले आप बताओ। आगू मैंने क्या बताया था, लैपटॉप ले आओ, 50 मिनट का अलग ब्लॉग बनेगा एक। आपको का लुक ऐसा वाला है। वियर्ड क्या है पता है क्या? वियर्ड, अच्छा कैसा होता है वियर्ड? मतलब वियर्ड नहीं है, मतलब एक तरीके से अच्छा ही है, मुझे भी उस चीज़ की आदत हो गई, लेकिन वो नए जब हम साथ में आए थे तब वियर्ड लगता था। जैसे बॉम्बे पूना हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक तो बॉम्बे का ट्रैफिक, वो पूरा ट्रैफिक जद्दोजहद करके हम लोग पूना पहुंचते हैं, हाईवे वाईवे सब खत्म करके घर पे आते हैं। तो अब क्या होता है, घर पे आए तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करता है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। एक तो हम वैसे ही ट्रैवल लाइट करते हैं, आपको पता ही है, 5-7 बैग तो रहती हैं हमारे पास। सो 5-7 बैग आएंगे, वो अनपैक होंगे, वो अपनी अपनी जगह में रखवाएंगे, उसके बाद फिर हम रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले ही बॉम्बे पहुंचा, मम्मा ने बोला तुम ठीक कर लो अपना सब कवर, तो मैं तो रेडी था एकदम कि मुझे पता है तो आदत में आ गया कि पहले घर पहुंचो तो सारा सामान अपनी अपनी जगह टंगा दो, रख दो, उसके बाद रिलैक्स करो। सो ये बड़ा सा वियर्ड लगता था मुझे पहले, बट यूज्ड टू इट नाउ। आपको? मुझे आपका वियर्ड, मुझे इनका एक्चुअली जो भी ऐसा होता है वो मुझे अभी बहुत वियर्ड लगता है, जो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती। वो जिसका वो नेचर होता है ना, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, इनका वैसा थोड़ा नेचर है। अ लॉट हैज चेंज्ड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, बट अभी भी वो मेरे कंपैरिजन में है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर विद टाइमिंग्स, माई पेपर्स, कि क्या कब करना है, वो सब मेरे डायरी में लिखा होता है। और अगर वो नहीं होता है तो मुझे दुख होने लगती है कि शिट मैंने नहीं किया। बट वो इनके संग नहीं होता है, हाँ हो जाएगा। अब लिस्ट बना लेते हैं, फिर 10 दिन बाद आते हैं तो वो लिस्ट ही भूल जाते हैं। आई टेल हिम जेशा भूल गए हो तो लिस्ट बना लिया करो, तो कौन से पेज पे लिखा है वो भूल जाते। फिर अगर ये बोलो कि जेशा उस डेट पे लिखो और फोल्ड कर दो, तो वो ये भूल जाते हैं कि मुझे देखना है लिस्ट। तो मुझे ये बहुत वियर्ड लगता है। मुझे लगता है यार अपन जिस एज में है, लोग कैसे इतने रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है वही याद नहीं रहता कि लिस्ट देखनी है और निपटाना भी है। सो या दैट्स वेरी वियर्ड एंड फनी। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए और व्यूअर्स को बताने के लिए। रियलिटी है कि नहीं? मेरी इमेज इतनी अच्छी बनी हुई है सबके सामने, सब बिगाड़ देते हो आप। हाँ तो रियलिटी है कि नहीं, सही बताओ। हाँ, मैं थोड़ा सा कैजुअल हूँ, अपना थोड़ी सी सीरियस काइंड है कि जो काम जब होना चाहिए वो होना ही चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अब ठीक है यार, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसा टाइप का रिलैक्स। मुझे ना किक मिलती है, 10 काम है, 7 हो गए, तो आई फील हैप्पी कि चलो निपट गया, अब आगे का काम विल बी एबल टू गो एंड ग्रो विद इट। इससे पहले कि वो मेरी और बेइज्जती करे, अगला सवाल पूछ लेते हैं। व्हाई यू प्लानिंग टू सेंड आकू टू हॉस्टल? या ये मैंने भी पढ़ा था YouTube पे, राइट। So basically I'm from a hostel. Me and my sister were sent in 5th standard to hostel. He's been sent to hostel in 8th, na? 9th. So we both know the importance of hostel. Normally लोगों को लगता है कि अगर अच्छे schools नहीं हैं तो ही लोगों को हॉस्टल भेजना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अब ऑब्वियसली पुणे में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, हमारी पेरेंटिंग हमारी दोनों की बहुत स्ट्रांग है कि आपको बहुत इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो आप जब हॉस्टल में रहते हो अमंग्स योर ओन एज ग्रुप, द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस यू गेट टू लर्न, बिकॉज आज लास्ट में उसे ये पता रहता है मम्मा डैडी है बैकअप के लिए, जो हमेशा रहेंगे हम। बट जो जैसे मैंने बोला, आई हैंडल माई डिवोर्स, आई वॉज अ कंप्लीट होम मेकर वाला अपब्रिंगिंग से टुडे आई हैव 5 to 6 थिंग्स दैट आई डू, एंड वो सब जो चेंजेस इमीडिएट बेस्ड ऑन सिचुएशन होता है, मुझे लगता है सिर्फ हॉस्टल सिखा सकती है।
एंड मैं इतनी क्रेजी थी अबाउट सेंडिंग माई चाइल्ड टू हॉस्टल कि मैं जब कॉलेज में थी, अगर मैं डेट, इफ आई एवर वेंट ऑन अ डेट विद अ गाय, सेकेंड थर्ड डेट पे आई यूज टू टेल हिम कि भाई इन केस इफ दिस गोज एनी फर्दर एंड वी लाइक ईच अदर एंड वी थिंक ऑफ मैरिज, बच्चा अगर होगा तो हॉस्टल जाएगा. सो पीपल यूज टू एक्चुअली कॉल मी क्रीपी कि ये सेकेंड थर्ड डेट पे ही बच्चे तक पहुंच जाती है, बट आई वाज वेरी श्योर कि मेरा बच्चा हॉस्टल जाएगा. सो आई फील दैट्स द बेस्ट गिफ्ट एज अ मदर आई कैन गिव टू माई चाइल्ड. और वैसे भी परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा, दादाजी हॉस्टल गए, पापा हॉस्टल गए, मैं हॉस्टल गया, हमारे बच्चे भी हॉस्टल गए, हम हॉस्टल गए, हमारे बच्चे भी हॉस्टल जाएंगे. बेस्ट है यार, बेस्ट लाइफ रहती है मुझे ऐसा लगता है. एंड मेरी भी आज तक अगर आप पूछो, आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल लाइफ. कॉलेज वॉलेज बहुत मस्ती थी, बट इफ it takes anything to bring back something, I would bring back my father and my college hostel life of school. So, मेरे पास इतने सवाल थे, आपके पास सवाल और? नहीं, मेरे पास और सवाल नहीं है, मैंने सब आपको भेज दिए थे ना. परफेक्ट है, इतने ही सवाल थे हमारे पास. So yeah, so far this was it. End आप करो. ओके, सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. और ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उसको इंक्लूड करेंगे. एंड प्लीज़, बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है आपके. थोड़ी सी ग्रोथ हमारी कम हो गई है ऐसा लग रहा है मुझे, सब्सक्राइबर काउंट थोड़े से कम होते जा रहे हैं. तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. और प्लीज़ बताते रहिए कि आप कैसा कंटेंट चाहते हैं हम लोगों से, हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे बनाने का. और गुड न्यूज़ है कि अपर्णा 10 दिन के लिए बाहर जा रही है और मैं अकेला हूँ. अरे तो उसमें क्या है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. बिकॉज मैं और मनीष सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ नए नए ब्लॉग्स बनाएंगे साथ में मिलकर. सो आई थिंक यस, सीटी बज रही है अंदर. हमारे घर में खाना बन रहा है. सो एनीवेज, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड अंटिल वी सी यू गाइज अगेन, कीप शाइनिंग. टेक केयर.